हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भारत की राजकीय सीमा और नेशनल और इंटरनेशनल सीमा से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। जैसे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूपीएससी, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उन्हीं 40 प्रश्नों को लेकर आया हूं जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी जो हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी के नाम से है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो वह है हमारा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 2, भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से सीमा साझा करता है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से सीमा साझा करता है। तो वह है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। और भारत का पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 3, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान और चीन दोनों से लगती है? तो पाकिस्तान और चीन की सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है? तो वह है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर अब हमारा स्टेट नहीं है, अब यूटी बन चुका है। अब यूटी बन चुका है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। जम्मू और कश्मीर एक राज्य नहीं है, अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और भारत के वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं? तो भारत के टोटल 17 जो राज्य हैं वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 17। प्रश्न संख्या 5, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे कम राज्यों से लगती है? तो जो गोवा है हमारा, इसकी सीमा सबसे कम राज्यों से लगती है और वह है केवल एक ही राज्य। और गोवा की मतलब एक ही राज्य से सीमा लगती है और वह राज्य है हमारा महाराष्ट्र। गोवा की सीमा केवल एक ही राज्य से लगती है, वह है महाराष्ट्र। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, गोवा। प्रश्न संख्या 6, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? तो मणिपुर की जो सीमा है वह म्यांमार से लगती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, मणिपुर। और हमारे मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और इस समय मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और संविधान में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है।
और राष्ट्रीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है और वित्तीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है और अनुच्छेद जो 368 है यह संविधान संशोधन से संबंधित है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और 370 अनुच्छेद हमारा जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है और विशेष दर्जा उसको प्राप्त करता है और वर्तमान में 370 अनुच्छेद के कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। सिक्किम किन देशों से सीमा साझा करता है? तो सिक्किम हमारा किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो सबसे पहला हमारा देश होगा चीन, उसके बाद नेपाल और उसके बाद भूटान। और भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, चीन, भूटान और नेपाल। प्रश्न संख्या 8, किस भारतीय राज्य की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है? तो वह है हमारा लद्दाख। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, लद्दाख। और लद्दाख हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न संख्या 9, डूरंड रेखा किस देश के साथ भारत की सीमा का नाम है? डूरंड रेखा कौन से भारत के किस देश के साथ नाम है? यानी डूरंड रेखा किन दो देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो वह हमारी अफगानिस्तान और भारत। तो डूरंड रेखा हमारे अफगानिस्तान और भारत से सीमा साझा करती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 10, भारत बांग्लादेश सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और जो बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है, तो यह जो है दोस्तों हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। और जो हमारा 1947 में भारत और पाकिस्तान के जरिए जो पूर्वी पाकिस्तान है, वर्तमान जो पूर्वी पाकिस्तान है, इसका नाम वर्तमान में बांग्लादेश हो चुका है। तो इसलिए इसका मतलब जो भी सीमा रेखा है वह रेड क्लिफ रेखा है। वैसे वर्तमान में रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। जो 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद यह सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई, जो यह हमारी रेड क्लिफ रेखा है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 11, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के सीमा पर स्थित है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन देश की सीमा पर स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, चीन। प्रश्न संख्या 12, भारत और चीन सीमा विवाद किस क्षेत्र को लेकर है? तो वह हमारा अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश का डोकलाम है, इसको लेकर बहुत ही बड़ा विवाद है भारत और चीन सीमा के बीच। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 13, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से है? तो भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो वह हमारी बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की सबसे अधिक लगती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 14, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? यह जो ऑप्शन में राज्यों का नाम दिया है, इसमें ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर राज्य की सीमा
बांग्लादेश से नहीं लगती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मणिपुर। प्रश्न संख्या 15, कौन सा भारतीय राज्य केवल एक देश से सीमा साझा करता है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो केवल एक राज्य से सीमा साझा करता है? तो वह है हमारा पंजाब। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, पंजाब। प्रश्न संख्या 16, भारत नेपाल सीमा कितनी लंबी है? जो भारत और नेपाल की सीमा है वह कितनी लंबी है? तो वह हमारी 1751 किलोमीटर की सीमा भारत और नेपाल के साथ लगती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, 1751 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 17, भारत चीन सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत चीन सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मैकमोहन रेखा। प्रश्न संख्या 18, कौन से राज्य की सबसे अधिक देशों से लगती है? कौन से राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है और वह हमारे देश हैं चीन, भूटान और बांग्लादेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 19, भारत के किन राज्यों की सीमा चीन से लगती है? तो वह कौन सा राज्य है जिनकी सीमा चीन देश से लगती है? तो वह है हमारा या जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 20, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कितनी लंबी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो वह हमारी 3,323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान और भारत के बीच लगती है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21, भारत के किन राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो भूटान की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? तो हमारा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 22, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC भारत की किस देश से संबंधित है? तो वह है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC चीन देश से संबंधित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23, मिजोरम किन दो देशों से सीमा साझा करता है? जो भारत का मिजोरम राज्य है वह किन दो देशों से सीमा साझा करता है? तो वह है हमारा म्यांमार और बांग्लादेश। जो हमारा मिजोरम राज्य है यह म्यांमार और बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 24, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच विभाजन की रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा वह हमारा भारत और पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड की सीमा नेपाल के अलावा किस देश से लगती है? तो उत्तराखंड की जो सीमा है वह नेपाल को छोड़कर और किस देश से लगती है? तो वह चीन। लिपू लेक
जो है विवाद वह नेपाल से ही संबंधित है और यह जो लिपू लेक है वह भारत के पिथौरागढ़ में स्थित है, उत्तराखंड में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा चीन। प्रश्न संख्या 26, किस राज्य की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश वह कौन सा देश है? जो 3 हैं वह चीन, नेपाल और भूटान। चीन, नेपाल और भूटान की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, उत्तर प्रदेश किन देशों की सीमा से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश हमारा ओनली नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा नेपाल। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली है? तो वह हमारा 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से फैली हुई है, 1070 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 29, किस राज्य की सीमा भारत के सबसे अधिक राज्यों से नहीं लगती है? तो वह है हमारा गुजरात। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भारत के सबसे अधिक राज्यों से नहीं लगती है? ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर गुजरात। प्रश्न संख्या 30, कौन से भारतीय राज्य की सीमा केवल भारत के भीतर सीमित है और किसी विदेशी देश से नहीं मिलती है? तो वह है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 31, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? जो हमारा झारखंड राज्य है इसकी सीमा कितनों राज्यों से लगती है? तो टोटल 6 राज्यों से लगती है। 6 राज्यों के आप नाम भी लिख लीजिए, जो हमारा है बिहार और उत्तर प्रदेश और हमारा उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा 6। प्रश्न संख्या 32, असम की सीमा कितने राज्यों से और देशों से मिलती है? जो असम की सीमा है वह कितनों राज्यों से लगती है? तो वह 7 राज्य और एक जो 7 राज्यों से असम की सीमा लगती है और एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा असम हमारा राज्य बनाता है। तो उन 7 राज्यों के अगर नाम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। और जो हमारा एक देश है वह है हमारा भूटान। और जो 7 राज्य हैं अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और एक देश हमारा भूटान है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 7 राज्य और एक देश से असम की सीमा लगती है। प्रश्न संख्या 33, भारत का कौन सा राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटा हुआ है? तो वह है हमारा सिक्किम। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है वह हमारा सिक्किम है। और वह कौन सा है? नेपाल, भूटान और चीन। जो नेपाल, भूटान है और हमारा चीन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा सिक्किम। प्रश्न संख्या 34, कौन सा राज्य म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से सीमा साझा करता है? म्यांमार और बांग्लादेश से कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? तो वह है हमारा मिजोरम।
इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा मिजोरम। प्रश्न संख्या 35, कौन सा राज्य चिकन नेक से जुड़ा हुआ है? जो चिकन नेक है हमारा सिलीगुड़ी मार्ग, यह किससे जुड़ा हुआ है? तो वह है हमारा पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36, भारत का कौन सा राज्य त्रिकोणीय सीमा त्रिजंक्शन क्षेत्र में आता है? त्रिकोणीय जंक्शन क्षेत्र में कौन सा भारतीय राज्य आता है? तो वह है हमारा सिक्किम। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सिक्किम। प्रश्न संख्या 37, किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान तीनों से लगती है? पीओके सहित, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वह है हमारा लद्दाख। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, लद्दाख। प्रश्न संख्या 38, पश्चिम बंगाल की कितनी राज्यों और देशों से सीमा मिलती है? जो पश्चिम बंगाल है इसकी सीमा कितने राज्यों और देशों से लगती है? तो वह हमारा 6 राज्य और 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 39, किस राज्य की सीमा केवल एक देश और एक राज्य से लगती है? तो वह है हमारा गोवा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, गोवा। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मेघालय किन राज्यों और देशों से सीमा साझा करता है? तो मेघालय किन राज्यों से और देशों से सीमा साझा करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।